A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल जालक और एका कोस्टिका। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टल जालक के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने आपको बताया कि अब क्रिस्टलीय ठोस नहीं आएगा, अब जो भी आएगा तो वो अक्रिस्टलीय ठोस नहीं आएगा, अब जो भी आएगा क्रिस्टलीय ठोस के ही बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल जालक और एका कोस्टिका। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल जालक के बारे में। ठीक है, समझना बात को, पहले क्रिस्टल जालक होता कैसे पहले समझ लेते हैं, फिर डिफिनेशन पे आएंगे। देखो, क्रिस्टल जालक को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल देंगे, ध्यान से सुनना। आप लोग ने क्यूब देखा होगा जिसको क्यूब पजल कहते हैं, इस तरीके से उसको मिलाया जाता है। ठीक है, चलो, क्यूब जो होता है, ढेर सारा क्यूब इमेजिन कीजिए और ढेर सारे क्यूब को अरेंज करना है, रखना है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, पहले हम लोग जब एक क्यूब रखेंगे, दूसरा रखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से, तो एक्स एक्सिस में क्यूब रखाएगा, क्लियर है। फिर उसके ऊपर रखेंगे, मतलब अगला लाइन बनाएंगे, वाई एक्सिस में जाएगा, और आप जानते हो कि जेड एक्सिस तरफ बाहर की ओर निकला होता है, तो उसी तरीके का लाइन हम लोग जेड एक्सिस में ही बनाएंगे। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ इसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय व्यवस्था। ठीक है, त्रिविमीय व्यवस्था आपको डेफिनेशन में भी आएगा। ठीक है, तो जब इतने सारे क्यूब को त्रिविमीय व्यवस्था में सजाते हैं तो वहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिस्टलीय जालक। ठीक है, ध्यान देना, परिभाषा क्या है, परिभाषा में कहता है जब क्रिस्टल जालक के अवयव कण एक त्रिविमीय व्यवस्था में सजे हो। कैसे सजे हो? त्रिविमीय व्यवस्था। ठीक है, तथा उसमें प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा दिखाया जाए, प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा दिखाया जाए। अब प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा कैसे दिखाते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग एका कोस्टिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कैसे बिंदु द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप बताइए कि व्यवस्था कैसा होना चाहिए? त्रिविमीय व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, जिसमें प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा दिखाया जाए तो उसे क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है, तो उसे क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर बात हो गया। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरे वर्ड पे हम लोग आ रहे हैं एका कोस्टिका। एका कोस्टिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एका कोस्टिका आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, फिर इसके प्रकार के बारे में भी पढ़ना होता है और आगे कैरी होता रहता है। ठीक है, तो ध्यान देना, एका कोस्टिका क्या होता है। सिंपल सी बात है, एका कोस्टिका हम आपको बता दें आसान भाषा में। हमने अभी क्या कहा था कि ढेर सारे क्यूब को सजाना है, आपको थ्री डायमेंशनल वे में सजाना है, त्रिविमीय व्यवस्था में सजाना है, तो उसे जालक क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। ठीक है, तो उसमें का जो एक क्यूब है, जो एक क्यूब आपने रखा है उसको कहा जाता है एका कोस्टिका। एका कोस्टिका, तो बताओ वो पूरे संरचना में, पूरे व्यवस्था में एक क्यूब, वो सबसे छोटी इकाई उसको कह सकते हैं ना, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ध्यान देना, तो यहां पे हमने क्या लिखा है, किसी क्रिस्टल जालक, कहां? क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अब बताओ तो छोटी इकाई फिर से वही आ रहा है, फिर से वही आ रहा है, फिर से वही, फिर ऊपर की ओर भी सजाया जा रहा है, फिर ऐसे भी सजाया जा रहा है, त्रिविमीय आकार में सजाया जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है, उसका रिपीटिंग हो रहा है ना। रिपीटिंग माने बार बार आना, बार बार आना मतलब कि पुनरावृत्ति होना। तो यहाँ पे कह रहा है जिसका पुनरावृत्ति होता हो तो उसे क्या कहते हैं? एका कोस्टिका कहते हैं। आपसे कोई सवाल करे एका कोस्टिका क्या होता है, आप बताइएगा क्रिस्टलीय जालक का ये सबसे छोटा इकाई होता है।
ठीक है, जिसका रिपीटिंग होता है, मतलब वो बार बार आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एकक कोष्टिका। क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। तो यहां तक हम लोग का हो गया, ये परिभाषा हमारा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में। किसके प्रकार के बारे में, एकक कोष्टिका के प्रकार। तो हमने एकक कोष्टिका समझा कि एकक कोष्टिका एक क्यूब को कहते हैं, एक क्यूब को ही एकक कोष्टिका कहते हैं। और इसी का पुनरावृत्ति होता ढेर सारा, जब त्रिविमीय व्यवस्था में सज जाता है तो उसे हम लोग क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय जालक का सबसे छोटी इकाई जिसका क्या हो, पुनरावृत्ति, मतलब रिपीटिंग हो, बार बार आता हो, तो उसे क्या कहा जाता है, एकक कोष्टिका कहा जाता है। फटाफट यहां तक नोट कर लें, फिर हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में। ओके, चलो। तो यहां पर हम लोग एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आपको जानकारी होना चाहिए कि एकक कोष्टिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एकक कोष्टिका को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, अब एकक कोष्टिका को जो बांटा जाता है तो दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आग एकक कोष्टिका, ओके, आग एकक कोष्टिका। दूसरा है केंद्रीय एकक कोष्टिका। ठीक है, आग एकक कोष्टिका को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो, इंग्लिश वर्ड लिखने के पीछे कारण है। कारण यह है कि आगे चल करके जब आप क्वेश्चन बनाइएगा या ऑब्जेक्टिव में सवाल जो आएगा, वो यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है कि इसका शॉर्ट फॉर्म पूछता है, शॉर्ट फॉर्म दे देता है। जैसे पूरा आगे का कोष्टिका नहीं देगा, वहां पे आपको दे देगा SCC। ध्यान देना, SCC। अब SCC कहां से आया, तो आपको यहां पर इसका इंग्लिश वर्ड देखना पड़ेगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में हम लोग SCC लिखते हैं। ठीक है, आइए, यहां हो गया, इसका कोई प्रकार नहीं होता है। अब हम लोग आ जाए केंद्रीय एकक कोष्टिका, जिसको इंग्लिश में अगर कहें तो सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। खैर, तो इसकी इंग्लिश की जरूरत नहीं है, यहां से हम लोग देख सकते हैं सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। इसको तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है अंता केंद्रित एकक कोष्टिका। ओके, अंता केंद्रित एकक कोष्टिका। देखो, नाम मिलता जुलता है, ये वाला और लास्ट वाला, इसलिए ध्यान से देखो। अंता केंद्रित एकक कोष्टिका, अंता को इंग्लिश में बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ओके, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो देखो, सिंपल के लिए S लिखे थे, तो बॉडी के लिए क्या लिखा जाएगा, बॉडी के लिए B लिखा जाएगा। क्यूबिक के लिए C लिखा गया था। चलो, सेंटर, यहां पे सेंटर क्यूबिक के लिए हम लोग C कर लेंगे, और यहां पर सेल के लिए C लिखेंगे, तो ये हो जाएगा BCC। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है BCC। आप ये दोनों के लिए C अलग अलग यूज नहीं करेंगे। बॉडी सेंटर्ड के लिए B यूज किया जाता है, क्यूबिक यूनिट के लिए C यूज किया जाता है, और सेल के लिए C यूज किया जाता है। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड के लिए F, क्यूबिक यूनिट के लिए C, अब फिर सेल के लिए C, तो ये बन गया FCC। ओके, एंड द लास्ट वन इज अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य माने अंत, अंत जहां पे खत्म होता हो, इंग्लिश में कहते हैं इंड, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसको किससे दिखाएंगे, ECC। ये सब का शॉर्ट फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, आगे एकक कोष्टिका के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसका डिफिनेशन नहीं, ये तीनों का डिफिनेशन पढ़ेंगे एक एक करके। अंता केंद्रित किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। फलक केंद्रित किसको कहते हैं, फिर लास्ट में अंत्य केंद्रित किसको कहते हैं, ये डिटेल से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट इसको नोट करें। ओके, चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आग एकक कोष्टिका के बारे में। सबसे पहली बात कि आग एकक कोष्टिका को शॉर्ट में SCC कहते हैं। ओके, इसका डिफिनेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, एकक कोष्टिका जो होता है, हमने आपको बताया कि क्या होता है, क्यूब होता है। ओके, क्यूब होता है। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर हम लोग एक फिगर बना रहे हैं, फिगर बनाएंगे, फिर उसके अनुसार डिफिनेशन लिखेंगे। हाँ, देखो, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको अवयव करने कहते हैं, 2 3 4। ओके, देखो तो 4 कॉर्नर पे चारों दे दिए, जस्ट इसके बीच में एक और देना, इसके सामने एक और दोनों के नीचे में देखिएगा एक क्यूब बन जाएगा। इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे और इसको इससे। ओके, अब ये सबको मिलाना है, मतलब दूसरा वर्ग बनाना है।
ठीक है। और जिस तरीके से क्यूब में साइड साइड से मिलाते हैं, इसमें भी आपको मिला देना है। ये फिगर है किसका? तो आग एकक कोष्टिका का। देखो तो ये क्या है, सबसे पहली बात कि एकक कोष्टिका का प्रकार तो है ना, तो पहले लिखते हैं एकक कोष्टिका का वैसा प्रकार। ओके, वैसा प्रकार, ठीक है, जिसमें देखो ये क्या है, ये जो गोल गोल बनाया गया है ना, ये अवयव कण है। ये परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो और आप जानते हैं कि परिभाषा में आपने देखा है कि बिंदु द्वारा दिखाया जाता है, और हम लोगों ने यहाँ पे ये एक तरह से बिंदु ही की तरह दिखाया गया है, मतलब कि जो अवयव कण होते हैं वो गोलाकार होते हैं, इस कारण से ऐसे दिखाया गया है। आप यहाँ पे चाहें तो ऐसा डॉट 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 करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन डॉट डॉट पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया। ओके, एकक कोष्टिका का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण ठीक है। क्या एक घन है ये? बिल्कुल घन है। तो घन के प्रत्येक कोने पर उपस्थित हो, ओके, कोने पर उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं बताओ? आग एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, समझना बात को। आग एकक कोष्टिका क्या है? एकक कोष्टिका का वैसा प्रकार, ठीक है, जिसमें अवयव कण, ये सब क्या है? अवयव कण। कहां? तो घन के प्रत्येक कोने पर उपस्थित हो। अब घन के प्रत्येक कोने पर जो उपस्थित होगा, तो जाहिर सी बात है, ध्यान देना, जाहिर सी बात है, यहां पे देखो ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है। घन के ऊपर में 1 2 3 4 कोना हो गया, और जस्ट नीचे 4, टोटल 8 होना चाहिए। चेक कर लिया जाए, 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो नीचे वाले कॉर्नर पे है, ऊपर वाले सारे कॉर्नर पे हैं। तो ये हमारा हो गया आग एकक कोष्टिका, जिसको हम लोग यहाँ पे SCC लिख सकते हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आग एकक कोष्टिका के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है अंतः, है ना, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। ओके, ध्यान देना, देखो इसी परिभाषा में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे वो देखो। एकक कोष्टिका का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण घन के प्रत्येक कोने पर उपस्थित हो, यही ना है, ठीक है। देखो जो हमारा BCC होता है, जिसको हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। एक बात तो समझ लीजिए आप, चाहे BCC हो या इसके बाद FCC आएगा या ECC, सब में प्रत्येक कोने पर अवयव कण उपस्थित होगा। ओके, प्रत्येक कोने पर सब में होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके अनुसार अवयव कण उपस्थित और किसी जगह पर होगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कोने पर हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखो इसी फिगर में हम अगला फिगर बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे एक रूम है, रूम एक घन है मान लीजिए, उसके प्रत्येक कोने पर अवयव कण हो गया, उसके साथ साथ उस पूरे बॉडी, जो कि यह बॉडी सेंटर्ड होता है, पूरे बॉडी के बीच में होना चाहिए अवयव कण, मतलब ये पूरा जो भाग है उसके बीच में एक अवयव कण, तब इसको क्या कहेंगे हम लोग? BCC। आइए परिभाषा कैसे होगा? प्रत्येक घन के अवयव कण प्रत्येक कोने पर उपस्थित हो, यहां तक हो गया, उपस्थित हो। अब यहां से देखो हम मिटा रहे हैं तथा उसके साथ घन के कहां पर? तो केंद्र, कहां पर? केंद्र, वेरी गुड, कहां? केंद्र पर
भी उपस्थित हो। तो उसे क्या कहेंगे? अंतःकेंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, फिर से समझना, अगर आक एकक कोष्टिका होता है तो प्रत्येक कोने पर सिर्फ उपस्थित होगा। ओके, घन के प्रत्येक कोने पर। ठीक है, बढ़िया। जब हम लोग अंतःकेंद्रित पे आ जाते हैं तो घन के प्रत्येक कोने पर तो उपस्थित होगा, प्रत्येक कोने पर उपस्थित होगा, लेकिन उसके साथ साथ घन के केंद्र पर उपस्थित हो। अब पूरे घन का केंद्र कितना होगा बताइए? एक ही ना केंद्र होगा, तो घन के केंद्र पर उपस्थित होगा। ओके, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। वीडियो पॉज कीजिए, फटाक से इसको नोट कीजिए। चलिए, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, हमको तो बहुत आसान है, थोड़ा सा मिटाना है, थोड़ा सा चेंज कर देना है। ओके, मेहनत तो आप लोग को है, चलिए कोई बात नहीं है, मेहनत कभी ना कभी रंग लाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे होता क्या है जब फलक केंद्रित होता है? देखो नाम से पता चलता है, फलक केंद्रित माने फलक के केंद्र। अच्छा, एक घन है तो घन में कितना फलक होता है? जैसे एक बॉक्स है, आप जिस रूम में बैठे हुए उस रूम में ही देख लो, एक छत हो गया, एक जमीन हो गया, दो। ठीक है, दो फलक, इधर फलक और इधर फलक हो गया। कितना फलक हो गया? 4, और एक इस तरफ एक उस तरफ, तो टोटल हो गया 6 फलक होता है। और हर फलक के केंद्र पर अवयव करने देना, ध्यान से समझना, देखना फिगर में हम कैसे दे रहे हैं। ये क्या ऊपर वाला फलक है? बिल्कुल यहां पर दे देंगे। ओके, जस्ट नीचे पे आ जाइए, ये नीचे वाला फलक है जहां पे मेरा जो है चौक घूम रहा है, वहां पे ध्यान दीजिए, यहां पर अवयव कौन हो जाएगा। अब इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ। ओके, ध्यान दो, देखो ये वाला फलक है, यहां पर अवयव कर दे दिया। अब उस तरफ चल जाए, यहां पर देखिए, अभी कहां नहीं दिए हम लोग, टोटल 6 पे देना है ना, 4 दिए हैं, कहां नहीं दिए हैं? आमने सामने, एक तुम्हारे तरफ एक हमारे तरफ। अब देखो यहां पर तो जाहिर सी बात है यहीं पे देना पड़ेगा ना, ये तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। एक छोटा बनाओ और एक बड़ा बनाओ, ये इस बात को बताएगा कि बड़ा वाला इधर वाले फलक पर है और छोटा वाला अंदर वाले फलक पे है। ओके, चलो, तो यहां पर हम लोग दोनों अवयव कण यही बना देंगे। आइए थोड़ा परिभाषा में देख लेते हैं। एकक कोष्टिका का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण घन के प्रत्येक कोने पर तो उपस्थित होगा। ठीक है, तथा उसके साथ साथ घन के, अब देखो यहां से चेंज होगा। ओके, घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर, प्रत्येक, सभी फलक पर दे रहे हैं ना, प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, FCC। एक बार फिर से हम समझाएंगे, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या कहता है परिभाषा? एकक कोष्टिका का वैसा प्रकार, ठीक है, जिसमें अवयव कण प्रत्येक कोने पर उपस्थित हो। चलो ठीक है, कोने पर तो दे दिए, थोड़ा सा मिटा करके फिर से हम दे दें इसी चीज को। कोने पर अवयव कण दे दिया गया, प्रत्येक कोने पर दे दिया गया, उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर देना है ना। ध्यान दीजिए, देखो तो ऊपर वाला फलक ये है ना, उसके केंद्र पर दे दिया। नीचे वाला फलक देखिए, ये है, उसके केंद्र पर दे दिया। दाएं बाएं वाला देख लीजिए, ये वाला एक फलक बन रहा है, यहां दे दिया, यहां पे एक फलक बन रहा है, यहां दे दिया। और आमने सामने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि एक इधर वाले फलक, अब देखो इधर के बीच में दोगे तो यहां पे दिला जाएगा ना, तो यहां तो पहले से दिया हुआ है, ये कॉर्नर वाला है, इसलिए यहां पे देते हैं। एक बड़ा वाला दीजिए और एक छोटा वाला। बड़ा वाला इस वाले फलक पर है, मतलब उधर वाले फलक पर है, और एक अंदर वाला जो फलक है उसमें छोटा वाला है। टोटल 1 2 3 4 5 6 हो गया। यह हमारा हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 4, है ना। नंबर 4 आपका क्या है? अंतः केंद्रित, इंड सेंटर्ड, है ना, ECC। तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। ओके, अंत्य, ECC। ओके, ध्यान से सुनना,
पहले तो इसको हम हटा दें, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। अंत मैंने इंड, किसी भी चीज का इंड कितना होता है? इंड 2 होता है। जैसे मान लो कि एक नदी है, नदी में आप तैरना शुरू किए, तो एक तरफ से आपने एक किनारे से नदी में गए आप, तो क्या एक किनारे से जाइएगा तो फिर 3 किनारे पे पहुंच जाइएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक किनारे से जाओगे तो दूसरे पे पहुंचोगे, है ना? मतलब इंड कितना हो सकता है? 2। समझना बात को, परिभाषा क्या होगा? एकक कोष्ठिका का वैसा प्रकार जिसमें अवयव प्रत्येक कोने पर उपस्थित होगा। ये तो हमने बताया आपको कि सब में कोने पर तो उपस्थित होगा, है ना? तथा उसके साथ साथ घन के, अब यहां से देखो चेंज कैसे करेगा, घन के आमने सामने, आमने सामने फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर उपस्थित होगा। क्या होगा? उपस्थित होगा। कहां कहां उपस्थित होगा? तो कोने पर तो होगा। अब फलक, कैसा फलक पर? तो आमने सामने फलक के केंद्र पर। आमने सामने क्या हो सकता है? देखो, एक यहां पर हो जाए फलक के केंद्र पर, एक जस्ट इसके सामने। चलो, ये एक संभावना हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी हो गया, इसको छोड़ देते हैं। ऊपर नीचे ये हो गया, इसको छोड़ देते हैं। दाएं बाएं ये हो गया। माने 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। 3 तरीके से हम लोग फिगर बना सकते हैं। ओके, ध्यान देना। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो या तो ऊपर नीचे दे दो, ये भी सही, या तो यहां दे दो, या तो आगे पीछे दे दो। तो चलो ऊपर नीचे दे देते हैं, साफ साफ पता चलेगा, है ना? ये ऊपर वाले फलक पे हो गया, नीचे देखो तो आमने सामने फलक है ना, फलक के कहां देना था? केंद्र पर, केंद्र पर दे दिए। तो ये क्या हो गया? ECC। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार ना समझ में आए फिर से देखिएगा, ठीक है? और हमको ये उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर तरीके से, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। ओके, बाय बाय।